अब हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति मतलब त्रिकोणमिति। त्रि मतलब होता है, देखिए, तीन। त्रि का मतलब होता है तीन। कोण का मतलब होता है कोण। और मिति का मतलब मापन। मिति का मतलब मापन, मापना। त्रिकोणमिति में तीन कोणों को नापते हैं। तो अतः हम लोग क्या, त्रिभुज एक ऐसा है जिसमें तीन कोण होते हैं। तो इससे क्या होगा कि त्रिभुज के कोण और उसके भुजाओं के बीच के कुछ अनुपात हम पढ़ेंगे, जिसमें जो त्रिभुज होगा एक कोण हमेशा समकोण होगा। जो समकोण का मतलब जो एक कोण क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। इसमें ध्यान दीजिए, अगर त्रिभुज बनाए हैं ABC, जिसमें आपका कोण भी 90 डिग्री है, तो इसका मतलब इसके सामने का जो भुजा है इसको हम कर्ण बोलेंगे। और कर्ण यहाँ पे दिया है आपको AC। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, तो इन दोनों भुजाओं के योग के वर्गों के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय जो 6th चैप्टर में है आपका, कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो अतः आपका जो कर्ण AC है इसका स्क्वायर बराबर होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इसमें ध्यान दीजिए, ये AB और BC, इसी में एक को बोलते हैं लंब और एक को बोलते हैं आधार। लंब कब होगा, आधार कब होगा, इसका जो देखने का तरीका है उसके कोण के अनुसार। अगर यहाँ पे कोण A को हम आधार मान के चल रहे हैं कि ये थीटा यहाँ पे कोण बनाया है, तो इसके अनुसार ये इसका आधार है और ये इसका लंब है। अगर यही कोण हमारा ये होता तो इसके अनुसार ये इसका आधार होता और ये इसका लंब होता। तो इसके अनुसार हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बनते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात बनते हैं जो हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात में ध्यान दीजिए, 6 तरह के त्रिकोणमितीय अनुपात हमको पढ़ना है। जैसे है एक साइन, कोसाइन, टैंजेंट, कोटैंजेंट, सेकेंट, कोसेकेंट। देखिए ये आपका 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए, जिसका अगर यूज करना है तो हम इसका शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। जैसे साइन का केवल साइन, कोसाइन का लिखेंगे तो कॉस, टैंजेंट का लिखेंगे तो टैन, कोटैंजेंट को लिखेंगे तो कॉट, सेकेंट को लिखेंगे तो सेक, कोसेकेंट को लिखेंगे तो कॉसेक। और इसी से आपके कुछ इसके एंगल, जो कोण और इसके भुजाओं के बीच जो अनुपात होगा इसके बारे में जानेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, कर्ण है तो इसको H बोलते हैं। और अगर यहाँ पे हम थीटा ये एंगल के अनुसार चले थीटा का, तो ये आपका आधार है, आधार, जिसको हम क्या बोलेंगे, B बोलेंगे। और ये आपका लंब हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, P बोलेंगे। यहाँ पे H का मतलब हाइपोटेनियस, और B का मतलब बेस, और P का मतलब परपेंडिकुलर। अब इससे क्या होगा कि देखिए ये साइन है, अगर इसके साथ कोई एंगल लगा हो तो उसके कुछ त्रिकोणमित जो भुजाओं का अनुपात है उससे निकाला जा सकता है। जैसे साइन है, अगर इस कोण के अनुसार चले तो ये है थीटा, तो आपका हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू, तो ये हो जाएगा P और बट्टा H के बराबर होता है, P बट्टा H के। अगर कॉस थीटा का लिखना हो तो हो जाता है आपका B और बट्टा H के, B बट्टा
एच। tan थीटा लिखना हो, tan थीटा, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा P बटा B के, तो P बटा B के। cot थीटा का लिखना हो तो होता है B बटा P। sec थीटा लिखना है तो हो जाएगा आपका sec थीटा H बटा B, तो sec थीटा हो जाएगा H बटा B। cosec थीटा अगर लिखना हो तो हो जाएगा H बटा P। हम यहाँ पे देखिए कोण थीटा मान के चले तो इसके अनुसार ये आधार और ये लंब है। अब ये आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। इसका देखिए साइन और कोसेक का जब गुणा करेंगे तो इसका मान देखिए क्या आएगा। अगर साइन और कोसेक का गुणा कर दें, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान कितना होगा तो 1 होगा। आया कैसे तो ध्यान दीजिए, साइन थीटा होता है P बटा H और कॉस थीटा होता है H बटा P। जब दोनों का गुणा कर रहे हैं तो ये देखिए P से P कट गया और H से H कट गया, तो आपका मान आ गया 1। अगर इसी से देखिए साइन का मान निकालना है कोसेक के फॉर्म में तो इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू, ये यहाँ पे इंटू में है तो इधर आके बट्टा में हो जाएगा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। अगर वही आपका अगर मान लीजिए कोसेक का मान साइन के टर्म में बताना है तो कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा। सेम दूसरा है, मान लीजिए कि अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कॉस और सेक जो है ये दोनों का अगर गुणा किया जाए तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इंटू सेक थीटा, इन दोनों का भी मान होता है 1, सेक थीटा बराबर 1। तो होगा कैसे देखिए, कॉस थीटा होता है B बटा H और सेक थीटा होता है H बटा B। अब B से B गया और H से H गया तो ये आ गया आपका 1। और इसमें ध्यान दीजिए अगर कॉस थीटा बताना है, कॉस थीटा सेक के फॉर्म में तो हो जाएगा 1 और बट्टा में चला आएगा ये सेक थीटा। और उसी तरह अगर आपको सेक थीटा बताना है तो हो जाएगा 1 और बटा में चला आएगा आपका कॉस थीटा। एक है और मान लीजिए टैन और कॉट, यहाँ ध्यान दीजिए टैन और कॉट। टैन और कॉट का जब गुणा करेंगे टैन थीटा इंटू कॉट थीटा तो हो जाएगा आपका 1। आया कैसे तो P बटा B, टैन थीटा बराबर P बटा B, इंटू करना है तो कॉट थीटा होता है B बटा P। P से P गया, B से B, तो ये हो गया आपका 1। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे टैन थीटा का मान अगर कॉट के फॉर्म में बताना है टैन थीटा तो हो जाएगा 1 बटा में कॉट थीटा। अगर वही आपको कॉट का बताना है टैन के फॉर्म में तो कॉट थीटा हो जाएगा 1 बटा टैन थीटा। ये कुछ आपके बेसिक फार्मूले हुए। यहाँ ध्यान दीजिए ये आपका ये वाला जो है पाइथागोरस प्रमेय से जो ये वाला है, ये पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हम थीटा बराबर लेके चले हैं आपका जो कोण A है इसको हम थीटा मान के चले हैं तो इसके अनुसार ये आधार और ये लंब है, आधार B और लंब P। और कर्ण हमेशा जो 90 डिग्री का कोण बनाएगा उसके सामने वाले को बोलेंगे, सामने वाली भुजा को बोलते हैं कर्ण। इसके अनुसार हम क्या किए, इसका 6 त्रिकोणमितीय अनुपात लिख दिए और इसके अनुसार कुछ इसके दो मल्टीप्लाई के गुणा के कुछ फॉर्मूले होते हैं जिसको हम लिख लिए। इसमें क्या है कि अगर यही थीटा अगर यहाँ पे होता है, जैसे मान लिए कि थीटा आपका यहीं पे ये वाला होता है, थीटा आपका अगर यही त्रिभुज मान लीजिए कि ऐसा ही त्रिभुज होता है
और ए बी सी, और यहाँ पे कोण लिए होते थीटा इसको, और इसके अनुसार अगर लिखना होता और ये मान लिए 90 है तो ये हमेशा कर्ण होगा। अब जब ये थीटा हो गया तो ये आपका आधार हो जाएगा, मतलब बी हो गया, और ये आपका क्या हो गया तो पी हो गया। तो इसके अनुसार अगर लिखना हो तो हम लिख सकते हैं, जिसे साइन कॉस सबका लिख देंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसमें केवल चेंज हो रहा है तो आधार चेंज हो गया है, और लंब, आधार और लंब अपने में क्या होते हैं चेंज होते हैं। वो किसके अनुसार तो थीटा के अनुसार, चाहे जो भी कोण दिया हो। यहाँ पे ये जो थीटा है हम इसको कोण के रूप में यूज कर रहे हैं, ये जो थीटा है इसको हम कोण के रूप में यूज कर रहे हैं। तो ये है आपका 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। अब इससे क्वेश्चन क्या होंगे, कैसे बनेंगे, तो इसका कुछ बेसिक क्वेश्चन बना के चेक कर रहे हैं। और जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया है कि यदि, क्वेश्चन है आपका, यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, अनुपात ज्ञात करें। अब इसमें देखिए आपको दिया क्या है, तो दिया है आपको tan थीटा, कितना दिया है tan थीटा बराबर दिया है आपको 3/4। यहाँ ध्यान दीजिए थीटा के जगह पे कोई भी एंगल कोण हो सकता है, हम यहाँ पे थीटा लेके चल रहे हैं। तो tan थीटा 3/4 है, और tan थीटा का मान हम क्या लिए हैं तो p/b, p मतलब लंब और b मतलब आधार, तो p/b। अब यहाँ से ध्यान दीजिए 3/4 है, इसका मतलब अगर इनका अनुपात 3:4 है तो हम बोल सकते हैं कि p बराबर क्या है, तो p के जो होगा ये 3 और k के बराबर है। उसी तरह आपका b जो है, b हम मान लेंगे नीचे वाला जो है 4 k के बराबर। p देखिए ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे का अनुपात निकाले हैं, तो p 3k के बराबर और b 4k, और k जो है यहाँ पे आपका एक कोई संख्या हो सकता है। तो ये है p बराबर और b बराबर, तो यहाँ से हमको h का मान निकालना है, और h पढ़े हैं कि क्या होता है, तो h स्क्वायर जो होता है बराबर होता है तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मतलब पाइथागोरस प्रमेय से हम पढ़े हैं, पाइथागोरस प्रमेय से कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये हो गया आपका, अगर p स्क्वायर दिया है तो p दिया है 3k, तो p स्क्वायर हो गया 3k का होल स्क्वायर, b का हो जाएगा 4k का होल स्क्वायर, और इससे आएगा तो 9k स्क्वायर और प्लस 16k स्क्वायर। यहाँ से आपका आ गया कितना 16, 9 कितना हो जाएगा तो 25k स्क्वायर, और यहाँ पे ध्यान दीजिए h स्क्वायर का मान है 25k स्क्वायर, तो h का मान हो जाएगा इधर क्या हो जाएगा √25k स्क्वायर, मतलब हो गया आपका 5k। और यहाँ ध्यान दीजिए h का मान निकल गया, तो हम क्या करेंगे अब इसको, इससे हम अब जो बचे हुए 5 त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको निकालेंगे। जिस अब दिया है पहला मान लीजिए साइन थीटा निकालना है, साइन थीटा, साइन थीटा होता है p/h, और p/h है तो p का मान है 3k और h का मान है 5k, k से k गया आपका हो गया 3/4,
उसी तरह कॉस थीटा निकालना है तो कॉस थीटा ये होता है b/h। b का मतलब आपका 4k और h का मतलब है आपका 5k। k से k खत्म तो बचा यहाँ पे 4/5। tan निकल गया है तो हमको निकालना है cot, तो cot थीटा बराबर हो जाएगा b/p। b/p, b का मान दिया है 4k और p का दिया है 3k। k से k गया, ये हो गया 4/3। सेक थीटा, तो सेक थीटा हो जाएगा आपका h और बटा b। h का मतलब है आपका यहाँ दिया, h निकाले हम लोग कितना 5k और b का मान है आपका 4k। k से k गया, हो गया आपका 5/6। कोसेक थीटा आपका जो है h/p, जो h का मान है 5k और p का मान है आपका 3k। k से k गया, हो गया 5/3। ये हुए आपके एक सवाल जो आपका 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में एक दिया था और इसके अनुसार हमने पांचों का मान निकाल लिया, जिसमें साइन का, कोस का, कॉट का, सेक का और कोसेक का निकाल लिए हैं। चलिए एक बेसिक ध्यान रखिएगा कि पाइथागोरस प्रमेय से अगर आपका h² बराबर p² प्लस b² होता है तो इसके अनुसार h बराबर हो सकता है √p² प्लस b²। वही काम अगर मान लीजिए हमको p का मान निकालना है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि h² माइनस b²। और वही अगर b निकालना है तो आपका हो जाएगा h² माइनस p²। देखिए जब भी कहीं रूट होता है तो उसके बाहर प्लस माइनस दोनों चिन्ह होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो भी निकाल रहे हैं h, p, b जो भी है ये आपका एक दूरी है और दूरी हमेशा प्लस में होता है, इसीलिए हमने क्या किया, रूट लगाया, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस यूज नहीं किए हैं। तो ये हो गया h बराबर p² प्लस b²। p बराबर निकालना हो तो h² माइनस b² और b निकालना है तो h² माइनस p²। h, p और b के बारे में पहले भी बताया जा चुका है कि h आपका हाइपोटेनियस है जिसको हिंदी में कर्ण बोलते हैं, p आपका परपेंडिकुलर है जिसको लंब बोलते हैं और b आपका आधार है जिसको बेस, इंग्लिश में बेस बोलते हैं। चलिए अब इसके अनुसार आगे क्वेश्चन और पढ़ेंगे।